देखिए क्वेश्चन है CR 37 से आप क्या समझते हैं। तो हड़प्पा नगर क्षेत्र की दिशा में सिंधु सभ्यता के समय का, मतलब सिंधु सभ्यता के समय का, उस समय का बात बताया जा रहा है। एक कब्रिस्तान मिला, जब खोज हुआ, खुदाई हुआ तो क्या मिला? सिंधु सभ्यता का एक कब्रिस्तान मिल गया, जिसे हम लोग समाधि R37, इसको इंग्लिश में केमेट्री R37 भी बोलते हैं। समाधि को केमेट्री भी बोला जाता है। बात समझ रहे हैं ना? नाम दिया गया। बात समझ गए? तो ये बहुत आसान है। यानी कि किस समय में हड़प्पा नगर क्षेत्र की दिशा, मतलब जो था क्षेत्र की दिशा में, उस जो क्षेत्र था वहीं पर हम लोगों को ये प्राप्त हुआ। क्या? तो सिंधु सभ्यता के समय का एक कब्रिस्तान। तो जो कब्रिस्तान मिला उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समाधि R37। अगला क्वेश्चन है C14 विधि से आप क्या समझते हैं। इसको C14 पद्धति भी पूछ सकता है। बात समझ गया ना? तो यह एक ऐसा विधि है जिसके द्वारा पुराना से पुराना, माने कितना भी पुराना वस्तु हो, उसके उम्र का क्या किया जाता है, यानी समय जो होता है कितना दिन का है कोई वस्तु, उसका क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है। यानी कि इसमें लिखा भी गया है, आयु काल का गणना किया जाता है। पुरातत्व जो वैज्ञानिक होते हैं, जो खुदाई करके किसी वस्तु का पता लगाते हैं, किसी सभ्यता का पता लगाते हैं, उनको पुरातत्व वैज्ञानिक बोलते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत क्या होता है बाबू? सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की मोहरों के विषय में आप क्या जानते हैं। तो मोहरों से हड़प्पा के संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर बहुत जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा संस्कृति में लिपि के उपस्थित होने से यह हम लोग अनुमान लगाया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि लोग यहाँ के जो थे इस सभ्यता के, वो क्या थे? पढ़े लिखे थे। जिस सभ्यता में लिपि हो, यानी कि वो जिससे पता चलता है कि उस सभ्यता के लोग क्या है? पढ़े लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो मौर्य वंश के समय का ना बात है जी बाबू। तो मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत से होती है। साहित्य के आधार पर भी मौर्य वंश का जानकारी मिलता है और पुरातत्व के आधार पर भी इसका जानकारी मिलता है। तो साहित्य के आधार पर थोड़ा देखते हैं। तो साहित्य स्रोत में यूनानी यात्री एक था मेगास्थनीज, उसने जब आया था तो यात्रा वृत्तांत लिखा था। तो ये वृत्तांत में, और कौटिल्य जो थे वह एक लिखे थे पुस्तक जिसका नाम था अर्थशास्त्र। इस सब में इनका का महत्व, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां ध्यान देते हैं। अब पुरातत्व के स्रोत में, तो पुरातत्व के स्रोत में अशोक के अभिलेख महत्वपूर्ण है। अच्छा समझ गया ना? तो ये मिलता है पुरातत्व के स्रोत में। सातवाहन कौन थे, इस क्वेश्चन को देखा जाए तो सातवाहन देखिए दक्कन और मध्य भारत में, दक्कन और किस भारत में? मध्य भारत में मौर्यों के मतलब उत्तराधिकारी, माने मौर्य वंश में जो जन्म लिए आगे चल करके, वही ना उत्तराधिकारी हुए। तो मौर्य वंश में जन्म लेने वाले जो उत्तराधिकारी थे वही सातवाहन हुए, वही चल करके क्या बन गए? सातवाहन कहलाए। इस वंश के शासक अपने आप को ब्राह्मण मानते थे। जो भी इस वंश का शासक होता था वो अपने आप को क्या मानता था? ब्राह्मण मानता था। इसके साथ स्वयं को ये बताते थे कि हम क्षत्रिय शासकों का क्या नाश करने वाले हैं। ये खुद को क्या बताते थे? क्षत्रिय शासकों का नाश करने वाला बताते थे। बंद कर दीजिए।